हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है कोड यात्रा के नमस्ते पाइथन सीरीज के सेशन नंबर 2 में। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था प्रिंट क्या होता है, इनपुट क्या होता है एंड साथ में हमने देखा था कि बेसिक इफ एल्स कैसे लिखा जाता है। लेकिन आज हम कुछ और भी सीखेंगे। तो आइए जानते हैं आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशन को नेस्ट कैसे किया जाता है और लूप्स क्या होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या है यार। जब मैं एक्सप्रेशन बोलता हूं तो आप सोचेंगे फेशियल एक्सप्रेशन या ऐसे करके मुंह बनाने वाले, नहीं। एक्सप्रेशंस कंप्यूटर की दुनिया में मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं। ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर आप जनरली लिखें 5 + 5 = 10, है ना, ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये भी एक्सप्रेशन ही कहलाती है ना। अगर मैं लिखूं x + y = 7 या x = 3, y = 8, जब भी मैं कोई चीज ऐसे लिखता हूं इसे एक्सप्रेशन ही कहते हैं। अब दोस्त, जहां एक्सप्रेशन आ जाती है ना, वहां चीज आ जाती है कि एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। पहली बात तो ये नंबर्स, जिन नंबर्स के साथ हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये नंबर्स को रिलेशनशिप में डालने के लिए हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं तो आपको क्या लगेगा, 55 10 के बराबर लिख रहे हैं, 5 के बाद स्पेस क्या है। यहां रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड नहीं हुआ, यहां पे आपको एक प्लस साइन लगाना है ना। सिंपल सा फंडा ये है, एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके ऑपरेटर, ये सारे सिंबल्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अगर छोटे मायने में देखना कि ऑपरेटर है क्या, है ना, सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक टास्क, है ना, टास्क। अब फॉर एन एग्जांपल आप ले लो, रियल लाइफ में अगर आप ऐसे प्लस का सिंबल देखोगे किसी भी गाड़ी पे बना हुआ, आपको लगेगा एम्बुलेंस है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल है ये, है ना। उसी तरह अगर हम लोग देखें मैथ में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशन। तो ये है तो एक ही चीज, ये है तो एक ही चीज, लेकिन ये रिप्रेजेंट अलग अलग चीजें करता है। तो इसलिए इसको सिंबल कहते हैं, और सिंबल्स जिनका स्पेसिफिक टास्क होता है उन्हें ही ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें ही ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड्स क्या है, ये सिंबल जिन चीजों के ऊपर काम करते हैं या जिन चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है। जैसे कि मैं लिखूं, है ना, तो ये क्या है, ये हो गया भैया आपका ऑपरेटर, ये क्या हो गए, ऑपरेंड्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये क्या हो गया, पूरा एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये है विच ऑफ दीज आर एक्सप्रेशंस, बताओ इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन है। सोचने की कोशिश करो। 5 + 3 है तो, लेकिन ये इनकम्प्लीट सी लग रही है। हेलो वर्ल्ड + हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर की दुनिया में ये दोनों चीज भी जुड़ सकती है, शब्द शब्द से जुड़ के एक सेंटेंस बना सकता है। x = ये क्या है, ये तो ब्लॉक आ गया यार, ये तो ब्लॉक आ गया। ये क्या है, x × 2 - 10। इनमें से आप देखोगे लगभग सभी ही एक तरीके की इक्वेशन है ना, सभी ही एक तरीके की इक्वेशन है। अब बात आ जाती है सर, ऑपरेटर्स की बात आती है, तो ऑपरेटर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। आप जनरली यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर का, जिन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। जैसे कि प्लस, माइनस, स्टार सिंबल, या इसको एस्ट्रिक कहते हैं। एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा डिवीजन सिंबल, डिवीजन सिंबल, है ना। उसके बाद आपको मिलेगा मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब देखो दोस्त, यहां क्या होता है ना, यहां एक छोटी सी दिक्कत है, आपने मॉड्यूलो नहीं सुना होगा, है ना, मॉड्यूलो नहीं सुना होगा। उसके बाद ये डबल, ये वाला चीज होता है, डबल एस्ट्रिक साइन, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल है, आओ देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं लिखूं 5 + 3 समझ जाओगे, 5 - 3 समझ जाओगे, 5*3 ये भी समझ जाओगे, है ना। वही मैं लिख दूं 5/3 ये भी समझ जाओगे। वही मैं लिख दूं 5% 3, यहां चक्कर खा जाओगे। देखो, ये डिवीजन का क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है। बात यही है, सिंपल सी। मॉड्यूलो मतलब गेट या रिमाइंडर, है ना, सिंपल से ये बात आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा, सिंपल है यार, कोई ऐसी टफ चीज नहीं है। क्लियर। अब बात क्या होती है ना, एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ये फ्लोर डिवीजन, डबल ये।
फॉर एन एग्जाम्पल 5/3 कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1.666 ऐसे करते हुए तो चलता जाएगा, 6 3 ऐसे करके कितना होता है? 1 मिनट करके देख लेते हैं यार। यहाँ पे आपका 0 आ गया। हाँ वही 1.666 सही चल रहा था, है ना? ये हो गया। अब अगर ये है तो यार मेरे को अब ऐसा आंसर चाहिए ही नहीं यार, मेरे को ऐसा आंसर चाहिए नहीं, मेरे को 1.666 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 1 चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं डेसिमल लेके आगे का डिवीजन कंटिन्यू करूं, तो फ्लोर डिवीजन कर दूंगा। 5 फ्लोर डिवीजन 3, 1 हो गया, 5/3। सिंपल सा है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं है, लेकिन इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं। देखने में छोटे हैं, काम करना भी इनका सरल है, लेकिन ये जो चीज अकम्प्लिश करते हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो अभी इतना ही याद रखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ, ये तो सिंपल है यार, 10 + 3 कितना हुआ? 13। 10 × 3 कितना हुआ? 30। बात खत्म। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने कवर कर लिए। अब ये है, इसके बताओ। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 4 जो कि बराबर होता है 2 × 2 × 2 × 2। कितना हो गया? 2 × 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया, है ना? अब ये क्या हुआ भैया? अब इसका रिमाइंडर आपको देना है। 15/4 3 12 3, मॉड्यूलो कितना आया आपका? 3। ठीक है, फ्लोर डिवीजन करना है, 10 3 कितना आएगा? 3। उसके बाद यहां 1 बचा। अब यहां सारा चीज पॉइंट लेके आगे बढ़ेगा, लेकिन मॉड्यूलो के बाद जो मतलब ये फ्लोर डिवीजन क्या कहता है यार, हमें आगे बढ़ाना ही नहीं है, तुम पॉइंट से पहले का मेरे को दो। 3 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, सब कुछ सरल रखना है। आगे चलते हैं, है ना? अब यार पिछले क्लासेस में हमने ये तो देखा था कि यार कंडीशंस कैसी होती हैं, है ना? कंडीशंस कैसी होती हैं। अब बात ये भी आती है यार, कंडीशंस हमने इफ और एल्स ही लिखा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो कंडीशन बहुत तरीके से लिखी जा सकती है। इफ, फिर यहां कुछ आप चेक कर रहे थे, है ना? उसके अंदर आपने फिर एक लिख दिया इफ, फिर आप यहां कुछ चेक कर सकते हो, यहां आपने कुछ लिख दिया इफ, यहां आप कुछ चेक कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है ना? ये वाली कंडीशन जो है, यहां जितनी भी आप लैडर बनाओगे वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी तो इसके अंदर। प्रथम सीढ़ी के नीचे आने वाली सारी सीढ़ियां उस सीढ़ी का पार्ट हो जाती हैं, एक लैडर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। देखो आपको क्या करना है, आपने एज ली 15, है ना? अगर एज 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है ना? तो अगर 10 से बड़ी है, हाँ भैया 15 10 से बड़ा, तो आगे बढ़ेंगे। फिर चेक कर रहे हैं क्या 15 13 से भी बड़ा है? ठीक है, ये प्रिंट कर देंगे एल्स ये। अब दोस्त एक बात देखने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना, बहुत छोटी और बहुत सरल चीज है, साथ ही में अगर ध्यान नहीं दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। देखो मैं अब डब्बे बनाता हूं, ये सारा ये अपने में एक इंडिविजुअल इफ है, ये देखना, ये इफ एल्स अपने में है ना? इफ एल्स अपने में है, इसके नीचे कोई एल्स नहीं है दोस्त, इसके नीचे कोई एल्स नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे इफ एल्स एग्जिस्ट करता है साथ में, तो यहां क्या हो रहा है? यहां तो इफ है पहला, मैं पहली सीढ़ी पे उतरा, फिर मैं दूसरी सीढ़ी पे उतरा, तो वहां मेरे को फिर कुछ चेक करना पड़ गया, और चेक करने के बाद मेरे को यहां इफ एल्स उसके पेयर मिल गए, है ना? सिंपल सी बात है। तो यहां एक चीज हमें पता लगती है कि जब भी हम नेस्टिंग करते हैं ना, ये जब भी हम इफ एल्स लिखते हैं, इफ कैन एग्जिस्ट विदाउट else, but reverse is not true. ठीक है, सिंपल है। अगर मैं तुमसे कहूं यार चलो चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क, अगर मेरी फेवरेट राइड होगी तो एंजॉय करेंगे, अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। पहले चेक तो किया, नहीं थी तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो मेरे को एल्स लिखना नहीं है। सिंपल सी बात है ना? बहुत सरल तरीका है। आओ इसे देखते हैं यार, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमा देगा। चलता हूं मैं, बहुत छोटा सा कॉमन एग्जांपल लेंगे। आप सभी बच्चों क्या करते होंगे, आप सबके जब एग्जाम होते होंगे, ये वाला कलर ले लेते हैं, एग्जाम होते होंगे तो वहां पे ग्रेड्स मिलते हैं यार। कैसे होते हैं? ए ग्रेड,
बी सी डी सीधा एफ, है ना, ऐसे ले लेते हैं। ये जनरली ग्रेड्स मिलते हैं आपको। और कैसे दिए जाते हैं, दे देते हैं 95 से 100 के बीच में जिसका नंबर है उसे क्या करेंगे भैया, उसे ए ग्रेड दे दो यार तुम। 90 से 95 के बीच में बी दे दो, और एक काम कर दो 80 से 95 तक सी दे दो, और यहाँ पे 70 से 80 तक डी दे दो, और 80 से नीचे वाले को एफ दे दो। बहुत कड़ा सिस्टम बना दिया हमने, इसमें तो सारे बच्चे टॉपर होंगे, नहीं तो सब फेल हो जाएंगे यार, है ना। तो यही चीज है। अब देखो दोस्त, करना क्या है ना। अब बात आ जाती है, यहां भी तो कुछ कंपेयर करना है। हमने जब बात करी थी ऑपरेटर्स की, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने तो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया, है ना। थोड़ा आगे चलता हूं मैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया आपको, ठीक है। फ्री पेज कहां, यहां अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बताया। लेकिन उसके अलावा भी कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंडीशन पे काम करते हैं। थोड़ा इन्हें देखते हैं। ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है ना। ए छोटा है बी से या उसके बराबर है, ए बराबर नहीं है बी के, ए एग्जैक्टली बराबर है बी के। इन्हें कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। बहुत सरल होते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी चीजों की बात आएगी ना कि हम कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो नंबर से ही डील करेंगे। ये भी काम सिर्फ नंबर पे ही करते हैं, है ना। जैसे कि 3 बड़ा है 2 से, आंसर क्या आएगा, ट्रू। हाँ बड़ा है भाई, है ना। 3 छोटा है 2 से, आंसर क्या आएगा, फॉल्स, गलत है भाई, है ना। 3 बड़ा है या बराबर है 2 के, है ना, बड़ा है। 3 बड़ा तो है 2 से, बराबर हो ना हो हमें क्या फर्क है, यहां बड़ा है तब भी काम करेगा, बराबर है तब भी काम करेंगे। ट्रू आ गया, है ना। 3 बड़ा है या बराबर है 3 के, भैया बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है 3 के, ट्रू आ गया। 3 छोटा है या बराबर है 3 के, छोटा नहीं लेकिन बराबर है 3 के, ट्रू आ गया, ठीक है। 3 छोटा है या बराबर 2 के, ना ही 3 2 से छोटा है और ना ही 2 के बराबर है, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब 3 और 2 आपस में बराबर नहीं है ना, सही जवाब। भैया सच्ची में बराबर नहीं है, 3 और 2 इक्वल कैसे हैं, आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। 3 एकदम बराबर है 2 के, फॉल्स, ये भी गलत है। दोस्त ये सारे ऑपरेटर के आपको मैंने केस दिखा दिए, लेकिन बात ये हमेशा नंबर्स पे काम करेंगे। अगर आप चाहोगे किसी चीज और चीज पे काम कर लेते, होगा नहीं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये होता नहीं है, ये भी नंबर्स पे ही काम करेंगे, है ना। लेकिन एक और ऑपरेटर हमारे पास है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर देखो, मैं 2 ही बताऊंगा जो आप यूज करोगे लगातार, तीसरा वाला आप ज्यादा यूज करोगे ही नहीं, है ना। जब तक आप बहुत ज्यादा माहिर नहीं हो जाता, उतना ज्यादा यूज करने नहीं वाले, टू बी ऑनेस्ट। एक होता है एंड, एक होता है और। जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास ले रखी है, इन लोगों को मैजिक पता है इन एंड और का, हैकिंग करने में काम आता है थोड़ा सा, है ना। देखो अब एंड के लिए क्या करना है ना, सोचना यहां एक बल्ब है बी, है ना, एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, ये स्विच 1 है, स्विच 2 है। जब स्विच ऐसा है ना तो ये दिखाता है कि स्विच ऑफ है, और जब ऐसी लाइन है ये दिखाता है स्विच ऑन है। सीधी लाइन है, मतलब सर्किट जुड़ा हुआ है, आपका काम हो रहा है। अगर अभी देखोगे तो बल्ब को ऑन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भैया, स्विच 2 भी ऑन हो, है ना, स्विच 2 भी ऑन हो और स्विच 1 भी ऑन हो, तभी आपका बल्ब जलेगा दोस्त, तभी ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को बल्ब को ग्लो करना है, बोथ ऑफ द स्विचेस हैज टू बी ऑन, आपको इन दोनों स्विचेस को ऑन करना ही पड़ेगा। मतलब स्विच 1 एंड स्विच 2 ऑन है तभी काम होगा, है ना, सिंपल सा है। अगर दोनों ऑन, दो ऑन, दोनों में से एक भी ऑफ, तब भी ऑफ ही रहेगा, है ना। अब उसी की तरह और क्या कहता है, कहता है भाई इतनी ज्यादा गुस्सा होने वाली बात है नहीं, 2 स्विचेस है यार, एक भी दबाऊं काम तो होना ही चाहिए, 2 क्यों लगा रखे मैंने। वो कहता बल्ब है यहां पे, यहां से मैं गया, है ना, और यहां पे
एक और दे दिया। अब यहाँ पे जगह बना देते हैं, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है। कहता है भैया स्विच 1 ऑन करोगे तब भी बिजली यहां से पूरा करके चल देगी, स्विच 2 ऑन करोगे तब भी बिजली चल देगी। मतलब कोई भी स्विच ऑन करो, स्विच 1 ऑन हुआ बल्ब आपका ग्लो करेगा, स्विच 2 ऑन हुआ बल्ब आपका ग्लो करेगा, है ना। कब ग्लो नहीं करेगा? जब दोनों स्विचेस ऑफ है तभी ग्लो नहीं करेगा। और क्या करता है कि यार तुम में से कोई भी सही है चलो मेरे साथ, तुम में से कोई भी गलत है कोई बात नहीं, तब भी चलो मेरे साथ, लेकिन अगर दोनों ही गलत हो तब रुक जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक बड़ा है या बराबर है एक के, एंड, ठीक है, एंड यहां पे क्या आएगा, 3 बड़ा है या बराबर है 3 के। मैंने ये चीज लिखी यार, ये भी तो सच है, एक बड़ा नहीं है तो बराबर तो है एक के, है ना, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है ना। अगर दोनों स्विच, ट्रू का मतलब स्विच ऑन है, पहली क्लास में बताया था, दोनों स्विच ऑन है, एंड भी बोलेगा भैया जाने दो स्विच ऑन है, ये बोलेगा हाँ भैया ट्रू। ठीक है, अगर इनमें से एक भी मैं पलट दूं, अगर मैं यहां लिखूं 3 घटा हुआ है या छोटा है 3 से, तब, एक मिनट, ये थोड़ा सा खिचड़ी जैसा बन गया, हाँ ठीक है। अब क्या बोलेगा भाई, अब ये बोल देगा कि यार ये वाला तो सही है, एक एक के बराबर है, बड़ा नहीं तो बराबर तो है ही, एंड 3 छोटा नहीं है दोस्त, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, एक भी स्विच बंद है। एंड क्या बोलेगा, भैया काम नहीं होगा, सारे स्विचेस बंद है तो ऑफ ही रहेंगे हम लोग या फॉल्स रहेंगे। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और, अब देखना थोड़ी सी बात है ना, थोड़ी सी बात हमें देखनी है। क्या देखनी है दोस्त, एक और चीज लिखता हूं मैं, 2 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 3 से। 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 3 से। भैया 2 तो बड़ा है 1 से, ट्रू आ गया, और 1 क्या बड़ा है 3 से? नहीं, गलत हो गए हम लोग, फॉल्स आ गया, है ना। अब और क्या बोलेगा, यार तुम में से एक भी सही तो गाड़ी बढ़ जाएगी आगे, तो एक तो सही है मेरे दोस्त, और क्या बोल देगा, ट्रू। सिंपल है, सिंपल फंडा, वेरी सिंपल। अब आगे चलते हैं, है ना। तो आप दोस्त बनाएंगे क्या, ये सारी चीजें मालूम चल गई, बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे आरटीओ एप्लीकेशन। आरटीओ बना देंगे अपना पूरा, अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएंगे, नंबर प्लेट्स निकलवाएंगे। लेकिन याद रखना, हर एक प्रोजेक्ट में एक गलती मैं जानबूझ के करूंगा जो तुम्हें सुधारनी है, वो मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, रेडी हो, चलते हैं, चलो। यहां से मैं इसको कर लेता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं प्रिंट। हेलो, क्या लिखे, हाँ एक मिनट, वेलकम टू हरियाणा आरटीओ। ठीक है, अपने हिसाब से ब्यूटीफाई कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब हमने ये कर दिया दोस्त, अब थोड़ा सा वो कर लेते हैं आरटीओ में, करने क्या वाले हैं हम लोग। देखो आरटीओ में हम, हमारी आरटीओ एप्लीकेशन में क्या होगा, यूजर आएगा, यूजर आएगा, है ना, जिससे उसका नाम, व्हीकल नंबर, है ना, और उसका पिन कोड ले लेंगे, सिंपल सी बात है, पिन कोड से भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यूजर का कुछ चॉइसेस तो देनी पड़ेंगे ना उसे, कि आपको क्या कराना है। चॉइसेस हम ऐसे दे देंगे यार, क्या चॉइसेस देंगे, पहली बात तो ये कि दे देंगे भैया आपको अपना गाड़ी का नेम है, ये क्या दे सकते हैं, हाँ एक चीज कर सकते हैं, नई गाड़ी है तो उसका टेम्परेरी नंबर जनरेट करा देंगे हम लोग, है ना, टेम्परेरी नंबर। ठीक है, टेम्परेरी नंबर जनरेट करा देंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी एक टेम्परेरी नंबर ले लेंगे, वहां दे देंगे उसको। और अगर यूजर का टेम्परेरी नंबर नहीं लेना है और उसको अपना व्हीकल का सपोज एड्रेस उसने चेंज किया, पिन कोड चेंज कराना, वो चेंज कर देंगे, बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है ना, बहुत सिंपल सी। सिंपल छोटा प्रोग्राम बनाना सीखो पहले, बड़े पे मत कूदो, चीजें क्लियर नहीं होंगी। वेलकम टू आरटीओ, हम लिख देंगे यूजर, है ना। अब यहां पे एक मैसेज भी तो प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट यू कैन रजिस्टर और चेंज प्रीवियस, या तो आप रजिस्टर करें या तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को चेंज करें। ठीक है,
अब भैया चॉइस भी देनी पड़ेगी यूजर को, इनपुट भैया टाइप करिए, ओके क्लियर, टाइप करिए। अगर चॉइस हमको मिली, क्या चॉइस मिल गई हमको, सीधी सी बात है, चॉइस हमको मिली कि भैया उसको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, सिंपल सी बात है। यार देखो मैंने चेंज की स्पेलिंग गलत कर दी है ना, रजिस्टर करना है आपको, तो क्या होगा, आप उससे पहले क्या लोगे, आप उससे उसका पहले नेम लोगे है ना, देन आप उससे उसका पिन कोड लोगे, देन आप उससे उसका व्हीकल टाइप ले लोगे, चाहे कार हो बाइक हो कोई भी हो, रजिस्टर कराना चाहे उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इनपुट ले लेना है, जल्दी काम करना है हम लोग को, बहुत तेजी के साथ बना रहा है टैम, उसको कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, है ना, इतना जल्दी काम हो गया। ठीक है, चॉइस रजिस्टर है भैया, आपका नाम ले लिया, पिन कोड ले लिया, व्हीकल ले लिया। अब क्या करना है भैया, आपने सब चीज ले लिया तो क्या करोगे, क्या करोगे उसके बाद, आप सिंपली क्या करोगे, आप भैया प्रिंट करा दोगे, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हम लोग जनरेट करा देंगे, है ना, रजिस्ट्रेशन है, प्रिंट करा देंगे, योर डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड, प्लीज नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन नंबर भैया अपना आप लेके चले जाओ, बहुत कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना। अब क्या करना है हमें, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया तो भैया रजिस्ट्रेशन नंबर दो तो सही, दो तो सही, प्रिंट करा दो यार कुछ भी एक मैसेज, है ना। हम क्या प्रिंट करा देंगे, बोल देंगे भैया नेम, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे हम लिखेंगे नेम, उसके आगे भैया जो असली नाम है आपका, है ना, देन उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, जो आपने पिन कोड दिया है वो, है ना, उसके आगे पिन कोड, उसके आगे भैया क्या लिख देंगे, व्हीकल लिख देंगे, है ना, और उसके बाद आपने जो व्हीकल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, हम बोलेंगे आर नंबर, तो भैया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड देन आपको हम दे देंगे कोई भी एक नंबर, सपोज मैंने प्रिंट करा दिया 111, ठीक है, वीआईपी नंबर दे दिया मैंने उस बंदे को, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, बहुत सिंपल है ना। अब देखो इफ अगर रजिस्टर ये है कि उसका भैया रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, अब क्या हो सकता है, अब मेरे को लिखनी है दूसरी चीज, अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है किसी एक वेरिएबल के रिगार्डिंग, अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है किसी एक वेरिएबल के रिगार्डिंग, तो हमेशा इफ एल्स की लैडर बनती है, जिसे एलिफ लैडर भी कहते हैं, है ना। 1 सेकेंड, इफ एलिफ, एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ, या तो ये या तो, ठीक है, लास्ट में आप एल्स भी डाल सकते हो एक छोटा सा, लास्ट में आप एल्स भी डाल सकते हो एक छोटा सा, है ना। देखो पहली दो क्लास लगेगी किसी हद तक बोरिंग है, लेकिन तीसरी क्लास से आप इतने कैपेबल हो जाओगे, लूप्स सीखोगे, सीधा वीडियो प्लेयर बनाना सिखा देंगे, है ना, कैसे कैसे पाइथन के मॉड्यूल आ जाएंगे, अभी तक बोरिंग प्रिंट चल रहा, वहां फन वाला प्रिंट आ जाएगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बस जुड़े रहो, ठीक है। देखते जाते हैं। अब भैया अगर हमें लिखना है, या तो चॉइस ये है, नहीं तो चॉइस ये है, एल्सिफ, एल्सिफ को कैसे लिखा जाता है, एल एफ की तरह, है ना। एल एफ क्या है चॉइस हमारी भैया, चॉइस है हमारी कि आप रजिस्टर कर दिए अपने आप को, या फिर चेंज करना है, या आप हमको बोल देते हैं चेंज, है ना, ऊपर स्पेलिंग सही कर देते हैं तो बंदा वही टाइप कर देगा, और है ना, या तो भैया चेंज करना है, चेंज करना है तो क्या बोलेंगे भैया, प्रिंट करा देंगे सिंपल मैसेज, प्लीज टेल द प्रीवियस
registration number, then wait for a new number। सिंपल सी बात है भैया, प्रीवियस नंबर बताओ, आपका प्रीवियस हो जाएगा नंबर, आपका पी नंबर लिख देता हूँ इधर, प्रीवियस नंबर आपका हो जाएगा, इनपुट ले लो वहां से। अब एक बात देखोगे यार, सारी चीजें मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैंने बताया जब भी कोई प्राइवेट डेटा आपको लेना है किसी यूजर से और उसे प्रोटेक्ट करना, हमेशा स्ट्रिंग में लो, है ना। इनपुट देते टाइम करेंगे टाइप हियर, उसके बाद क्या करना है, ओहो नया नंबर दे देना है, प्रिंट करा दो प्लीज। सेव द न्यू नंबर, जो कि है हम लिख देते हैं 1 2 3 4। सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। अब भैया ना यूजर ने चेंज डाला ना रजिस्टर डाला, थोड़ा सा जगह देते हैं बेटा हम इसमें थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए चीजें, है ना। यहां से दोनों ब्रैकेट अलग कर दिए मैंने, एफ। अब भैया अगर यूजर ने कुछ और डाल दिया तो क्या करूं सर मैं, तो क्या करूं भैया, सीधा एल्स लिखो, या तो हमारे को मिलना चाहिए रजिस्टर या तो मिलना चाहिए चेंज। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है, सिंपल मैसेज है आपने इनवैलिड चीज दी है, यू हैव गिवन इनवैलिड चॉइस। सिंपल सी बात है यार, आपकी चॉइस ही इनवैलिड है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा, बहुत एकदम कामयाब प्लान बन गया है ये। अब इसको चला के देखें, मेरे को करना है भैया रजिस्टर, ठीक है, टाइप हेयर। अब यार दिक्कत होगी मेरे से क्या दिक्कत होगी, मैंने हर जगह टाइप हेयर लिख दिया, लेकिन यहाँ नेम लिख देता हूँ कि भैया नेम यहाँ टाइप कर दो, पिन कोड मैं बताया ना पहले क्लास वाला, याद रखोगे तो चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो इसको स्टॉप करके रीरन करते हैं। हाँ रजिस्टर करते हैं भैया, रजिस्टर इनवैलिड चॉइस। अब क्या हो गया, ओह कहीं मैंने स्पेस तो नहीं दे दिया, लेट्स रन दिस अगेन। हाँ ये गायब ही कर दिया, कहीं एरर तो नहीं, लेट्स रन इट, है ना। नेम है भैया मेरा विशाल, पिन कोड 121003, व्हीकल टाइप RS200, ऐसे कोई भी लिख दो यार गाड़ी, है ना। अब देखो, है ना, योर डिटेल हैज बीन सबमिटेड, प्लीज नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम विशाल, पिन कोड ये, व्हीकल RS2, रजिस्ट्रेशन नंबर 111, है ना। अब कुछ ऐसा डाल के देखते हैं जो कि हमारे चॉइसेस में ना हो, आई डोंट नो व्हाट इज द चॉइस, तो हमको सीधा मैसेज आएगा यू हैव गिवन इनवैलिड चॉइस। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा। लेकिन दोस्त यहाँ पे ना ये प्रोग्राम मजेदार अभी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आपके पास मॉड्यूल की ताकत नहीं है, मॉड्यूल की ताकत नहीं है। मॉड्यूल की ताकत जैसे अगले सेशन में मैं आपको दूंगा विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हो लूप्स। उससे होगा क्या दोस्त, उससे होगी एक ये चीज कि आप इसको इतना बेहतरीन बना सकते हो, आप इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर जो भी टेम्परेरी यूजर है जिनके नए टेम्परेरी लाइसेंस प्लेट नंबर देने, आप वो भी दे सकते हो। जैसे नंबर हमारा आ गया 98HR 9369, ऐसे आप नंबर जनरेट करा सकते हो। कितने लाइन में होता है, बहुत छोटी लाइन में होता है, 3 लाइन का प्रोग्राम है वो। लेकिन अगेन वेट करना है, आपने 2 सेशन में उतना सीख लिया जितना आप स्कूल में 6-7 घंटे में नहीं सीख पाते, है ना। अब बात आ जाती है, नेस्टिंग तो हमने देख ली दोस्त, लेकिन नेस्टिंग का एक और तरीका देखना है, एक और चीज देखते हैं। आइए 1 सेकेंड, मैं इसको क्लियर करता हूं, चलते हैं ऊपर, है ना। क्या पता यार, मेरे को क्या करना है ना, मेरे को करना है, एक काम करते हैं कि जैसे लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, लोग ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कुछ कुछ ड्राइवर्स को उनकी रैश ड्राइविंग की वजह से। तो अगर आप वही बंदा हो जो नया व्हीकल लेकर रजिस्टर करना है, तो आपका नेम जैसी होगा ना डिटेक्ट, आपको हटा देगा वो। तो मैंने बोला नेम ले लिया, मैंने बोला इफ नेम इज इक्वल टू सपोज अजय, एक कोई भी नेम ले रहे रैंडमली, तो क्या होगा, प्रिंट कर देंगे यू कांट रजिस्टर, ठीक है, यू कांट रजिस्टर। अब दोस्त बात यह है ना कि ये सारी चीजें तो फिर भी चलेंगी, है ना, तो इन्हें क्या करना होगा, टैब का स्पेस दे दो,
है ना। इफ नेम इज इक्वल टू ये हो गया। इसमें एक गलती है, अगर यहाँ तो मैंने क्या लिखा, अगर नाम आपका अजय है तो ही आप ये सब रजिस्टर नहीं कर पाओगे ये सब, तो इसको आपको कंट्रोल+Z से पीछे ले आओ, है ना। और इसको कहाँ लिखोगे, यहां लिख दिया आपने, यहां पे जाना एल्स लिखना, ठीक है। क्या भैया अगर आपका अजय नहीं है तो क्या, तो भैया कर दो रजिस्टर, सिंपल सी बात है ना। अगर आपका नाम अजय है आप रजिस्टर नहीं कर सकते, आपका नाम अजय नहीं है आप रजिस्टर कर सकते हो, वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल है हमारे को कंडीशंस और नेस्टिंग को समझना, लेकिन बात हमेशा याद रखना, अगर बहुत ज्यादा नेस्टिंग करोगे तो प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है ना। इफ एल्स की लेटर तो मैंने आपको एलिफ करके सिखा ही दी, लेकिन ये हमेशा सक्सेसफुल चीज नहीं है ना, ये हमेशा यूज नहीं करनी है। इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स में आपको दूंगा। एंड एक बात और, कहीं जाके पढ़ोगे तो पता लगेगा एक स्विच केस नाम की चीज होती है, वो पाइथन में नहीं होती। उसके लिए आपको और डिक्शनरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मजा आने वाला है दोस्त, मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल सिखाऊंगा, वीडियो प्लेयर बनाना हो, म्यूजिक प्लेयर बनाना हो, अपना एआई बनाना हो, अपना चैटबॉट बनाना हो, 20 लाइन का खेल है, सिर्फ 20 लाइन का, है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।